बहुत पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था सुंदरपुर। वह गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उस गांव का एक खासियत था। वह खासियत यह था कि उस गांव में एक वह गांव का यह खासियत था कि उस गांव के थोड़ी दूर पे एक जंगल था और उस जंगल पर एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। वह अपने इच्छा के अनुसार अपना रूप किसी भी चीज में बदल सकती थी, इसलिए जंगल में नहीं जाते थे। लेकिन वह राहगीरों को अपना शिकार बनाती थी। तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखता है और वो चुड़ैल उसके सामने अचानक से आ जाती है और उससे पूछने लगती, अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात के इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है? तब वह आदमी उसे कहने लगा, मेरा नाम चंपू है और मैं पासी के गांव में रहता हूँ, लेकिन मैं जंगल में रास्ता तब वह चुड़ैल कहने लगी, मेरा घर पासी में है। चलो आज तुम रात वहाँ आराम कर लो, कल सुबह तुम अपने गांव चले जा। यह कहकर दोनों एक साथ उस चुड़ैल के घर पर जाने लगे। चुड़ैल के घर पर आकर चंपू उसे कहने लगा, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जंगल के पास में भी ऐसा घर होगा। तब फिर चंपू उसे उड़ते हुए देखता है और डर जाता है। तब वह चुड़ैल चंपू को अपने बस में कर लेती है। मैंने तुमको ऐसी ही बुद्धू बनाकर मेरे पास लाया था। अब मैं तुम्हें मार के अपना शक्ति और बढ़ाऊंगी। ऐसा करके वो अपने असली रूप में आती है और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। हा 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 हा, मैंने एक और को मार दिया। चलो अब दूसरे शिकार पर चलती हूँ। फिर वह जंगल चली जाती है अपने नए शिकार पर। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है। वह चुड़ैल रात दिन जंगल में जाती है और राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर मारने लगती है। गांव के लोग बात करने लगे, अरे भाई, तुमने सुना क्या? कल उस जंगल वाली चुड़ैल ने एक और राहगीर आदमी की जान ले ली। अरे बाबा, उसका तो आतंक बढ़। तब वहाँ गांव के सरपंच आ गए और उन लोगों से कहने लगे, अरे भाई गांव वालों, तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मैंने महान तांत्रिक स्वामी श्री भगत राम को बुलाया है उस चुड़ैल को मारने के लिए। स्वामी भगत राम पंडित कहने लगे अपने शिष्य से, हमें सुंदरपुर गांव जाना पड़ेगा। फिर गोलू कहने लगा, गुरुजी मैं जाता हूँ और आपके रुकने का इंतजाम आपके आने से पहले करता हूँ। यह बोलकर गोलू गांव के लिए निकल गया। कुछ समय चलने के बाद गोलू सुंदरपुर जंगल में पहुंच गया और वही पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया और सोचने लगा यहाँ तो कोई नहीं है। उसे सामने में वही चुड़ैल औरत दिखी और वह उससे पूछने लगा, क्या आप मुझे सुंदरपुर गांव जाने का रास्ता बताओगे? मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत थक गया हूँ। फिर वह औरत कहने लगी, सुंदरपुर तो अभी बहुत दूर है। तुम एक काम करो, चलो मेरे घर में आराम करना, फिर कल सुबह तुम चले जाना। वह लड़का बहुत थके होने के कारण कहता है, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही आराम कर लेता हूँ, फिर कल सुबह मैं चला जाऊंगा। फिर वो दोनों उस चुड़ैल के घर पर जाने लगे। गोलू को उस औरत के ऊपर शक होने लगता है। फिर उस औरत को कुछ बोलता है, जंगल के अंदर ऐसा घर नहीं हो सकता। तुम कौन हो? सही सही बताओ। फिर वह चुड़ैल अपनी असली रूप पर आ जाती है और कहने लगती है, हा हा हा, मैंने एक और आदमी की जान ले ली। अब तो मेरी शक्ति और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकती हूँ। ये क्या, उस चुड़ैल ने तो मेरे शिष्य को मार दिया। अब उन गांव वालों को बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। यह बोलकर वह तांत्रिक अपने घर से निकल गया और चलते चलते जंगल में पहुंच गया और जंगल से चलते चलते थोड़ी देर में उस गांव में पहुंच गया।
जंगल में अकेली औरत देखकर यह समझ गया कि यही है चुड़ैल। क्या आप मुझे एक रात के लिए रुकने के लिए कुछ व्यवस्था बताओगे? मैं जंगल में फंस गया हूँ। तो वह चुड़ैल सोचने लगी, आज तो खुद शिकार मेरे पास चल के आया है। हाँ, तुमको रुकने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, सामने में ही मेरी झोपड़ी है। यह बोलकर वह तांत्रिक और चुड़ैल उस चुड़ैल के घर पर चले गए। और फिर वह चुड़ैल कहने लगी, मैंने तुम्हें जानबूझकर मेरे घर में लाया है, अब तुम्हें मार के मेरी शक्ति बढ़ाऊंगी। वह चुड़ैल अपने असली रूप आ जाती। तब वह तांत्रिक बोलने लगा, मैं जानता हूँ मेरे शिष्य और गांव वालों को तुमने ही मारा है, अब तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। फिर वह तांत्रिक अपने जादू से उसे मार देता है।